हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं स्वागत करती हूं एक अपनी नई वीडियो में, जिसमें है आज भरपूर मेहनत और भरपूर मैंने इसमें अपना शिद्दत दिखाई है अपने घर को साफ़ करने में, अपने घर को बिल्कुल से नीट एंड क्लीन करने में। ट्रस्ट मी गाइज, आज इस वीडियो में आप मुझे देखेंगे कि मैं सारा दिन कैसे लग गई थी। राजा स्कूल से आ चुका है और राजा को मैंने खाना वगैरह खिला करके खुद भी खाना खा लिया, लंच कर लिया है। लंच करा के उसको सुला दिया था और मैं लग गई हूँ पूरे अपने काम में, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि मेरे कोई दूसरा लोग हेल्प करेंगे या कोई दूसरा सेकंड मेंबर नहीं है। और हस्बैंड तो ऑफिस जाएंगे भाई, उनके तो छुट्टी में पंखे साफ़ कराने के लिए उनको घर पे तो रोकूंगी नहीं ऑब्वियसली। तो भाई ये काम खुद ही करना है। एक्चुअली क्या है ना कि आजकल ना काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हो चुकी हैं कि आप यूसी से आप बुला सकते हो क्लीनिंग करने के लिए, फ़ैन क्लीनिंग करने के लिए, आपके को स्टैंडर्ड क्लीनिंग करने के लिए, मतलब जो भी क्लीनिंग करानी है। इवन दो बाथरूम टॉयलेट क्लीनिंग के लिए भी आते हैं। बट भैया नहीं, मेरे पास अभी तक इतना पैसा नहीं आया है कि मैं घर की सफाई के लिए 7-8 हज़ार रुपये दे सकूं पूरे घर की सफाई के लिए। तो भाई क्या किया जा सकता है, पैसे की बचत करनी है और अपनी भी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इसके लिए अब हमको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो भैया मैं जुट गई हूँ पंखे साफ़ करने में और आज घर के सारे ऑलमोस्ट सारे पंखे साफ़ हो जाएंगे। आई थिंक एक पंखा बचा था और सारे जितने भी शैंडलियर हैं, जितनी भी लाइट्स है वो भी साफ़ हो जाएंगे। कर्टन्स, दीवारें, सब कुछ क्लीन होने वाला है और आज तो मैं पूरा घर धोने वाली हूँ, नो डाउट। तो भैया आप लोग मुझे बताना कि आपके घर में कैसी और किस तरह की मतलब चल रही है सफाई या तैयारी चल रही है। करवा चौथ पहले आने वाला है, दिवाली बाद में आने वाली है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। बट करवा चौथ की तैयारी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट दिवाली की तैयारी बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि उससे पहले होती है डीप क्लीनिंग, जो हम साल में 1 या 2 बार ही करते हैं। होली और दिवाली के टाइम पे डीप क्लीनिंग करते हैं। तो अकेले होने के बड़े बहुत सारे नुकसान भी है, क्योंकि आपको कोई हाथ बटाने वाला नहीं होता है। अगर झाड़ू गिर गई आपके हाथ से और जो पोछा है, जो डस्टिंग कपड़ा गिर गया है, तो आपको खुद ही झुक के उठाना पड़ता है। आप किसी को आवाज़ दे के बुला नहीं सकती कि यार उठा दो, मैं बार बार ऊपर नीचे कर रही हूँ। तो कोई बात नहीं है, तो अकेले हैं तो उसके मतलब थोड़े तो ड्रॉबैक्स तो होंगे ही। तो भैया यहाँ पे मेरा लिविंग एरिया ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है और अच्छे से जाले, बिल्कुल मैंने दीवारें ही झाड़ दी थी, अच्छे से जाले निकाल दिए, कर्टेन्स हटा दिए हैं। ये मेरे एंट्री गेट का जो एरिया है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। फिर मैंने लिया था डस्टिंग, गीला करके कपड़ा लिया हुआ था, पहले मैंने ड्राई करके सूखा पोछा था। उसके बाद फिर मैं आगे लिविंग एरिया के यहाँ पे कर्टन साफ़ करने के लिए मैंने गर्म पानी में सर्फ डाला है और अच्छे से गर्म पानी हो जाने के बाद फिर मैंने इनको डाल दिया है, भिगो दिया है, और ताकि इनका मैल कट जाएगा, क्योंकि भैया ये बहुत दिनों बाद साफ़ हो रहे हैं तो बहुत से सारा मैल होने वाला है। अब मैंने अपने टेबल को खिसकाया है, ये बिल्कुल हाथी टेबल है, इस खिसकाने में बड़ी आफत, बिल्कुल से मुँह से जवान निकल जाती है, बिल्कुल है वाला हालत हो जाती है। तो बस चलो कोई बात नहीं है, करना तो है ही। तो बस यहाँ पे मैं खड़ी होगी। और भाई इस पंखे को साफ़ करने में ना लिटरली मुझे अपनी नानी याद आ गई है। इसमें इस कदर मैल जमी होती ना, वो होती ना चिपचिपी वाली, क्योंकि किचन के जस्ट साइड में है ये। तो जो भी ऑयल होता है, जो भी मॉइस्चर होता है एयर में, वो सब भैया इसमें ऐसे आके चिपक गया था बिल्कुल से कि छूटने का नाम नहीं ले रहा था। मैं स्पेशली वो जो नहीं होता है जिसको कपड़े से धुलते, कपड़े धुलते जैसे खर्रा टाइप में जिसको कहते हैं, वो ला करके मैंने इसको पे घिसा था, तब जाके हुआ था। और डर भी रहता है कि पत्ती कहीं इसकी जो प्लेट से कहीं वो टेढ़ी ना हो जाए पंखे की। चलो जैसे तैसे भगवान का नाम लेते साफ़ हो गया। अब मैं झाड़ रही हूँ दीवार को। ऑफिस के ऊपर भी मेरा हाथ नहीं पहुँचा था, नहीं मैं वहाँ पे भी क्लीनिंग कर दी थी। तो मैंने अगले दिन अपने हस्बैंड से कराया था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू सारे सोफ़े को हटा के। और सोफ़े भी आप मेरे देख रहे हैं महाराजा स्टाइल सोफ़े हैं। मैंने पता नहीं क्या ही मेरे सनीचर बैठ गया था बुद्धि में, या पता नहीं क्या था, कौन सी दशा चल रही थी कि मैंने इतने हैवी क्या सोच के लिए थे सोफ़े, मुझे नहीं पता। मतलब ये मैंने ही पसंद किए थे और मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया, वाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और ये भैया ये जो सामान देख रहे हो, ये एक्स्ट्रा खिलौने हैं जो मोस्टली टूट टाट गए हैं, ये कार्टून में है, तो मैं इनको रख रही हूँ बाहर और इसको निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पे मेरी हालत, मेरे ना छोटी वाली उंगली में ना टेबल लग गया था, इसलिए मेरा ऐसा मुंह बन रहा है। और यहाँ पे आगे भगवान जी वाले रूम में, और यहाँ इस वाले ट्रॉली को मैंने इस कदर उठाने की कोशिश की ना, बट मेरे यहाँ पे खुद ने मेरी ना मतलब हिम्मत ने दम तोड़ दिया। यहाँ देखो सांस ले बहुत बुरी हालत हो रही थी। उसके बाद फिर मैं सोचा कि चलो तुमको तो कहीं यार मैं कहीं पे सेटल करना ही है, तो मैंने इस अलमारी में इसको रख दिया। ऊपर तो मुझे इसमें गोदरेज में तो चढ़ नहीं रहती है। फिर मैंने अपने उतारे भगवान जी वाले रूम के सारे कर्टन्स, वहाँ पे झाड़ू लगाई, मतलब अच्छे से वॉल्स पे सारे जाले निकाले।
और फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भी अपना मिरर साफ़ करूँगी, जो भी है विंडो साफ़ करूँगी। बाहर से क्लीनिंग नहीं की थी भैया, बहुत काम हो गया था। तब तक राजा सो रहा था। अब ये बज रहे 4:30 और राजा उठ गए खटर पटर से, और राजा भी यहाँ पे अपना साइकिल चला रहे हैं। जहाँ जहाँ जाऊँगी राजा का होना तो बिल्कुल से लाजमी बनता है। तो राजा उठ चुके हैं। ओह शिट, ये तो नंगू है। चलो कोई दिक्कत नहीं, छोटा बच्चा, इतना तो भगवान माफ़ करते हैं बच्चों को, और भगवान का बच्चों का चलता भी यार। मैं क्यों माफ़ी मांग रही हूँ, सॉरी, ठीक है, माफ़ी वापस दे दीजिएगा। तो भैया अब है बेडरूम की बारी, और इसको भी मैंने घिस घिस के साफ़ किया। जितना मतलब मैं सोचती हूँ कभी कभी जितना फास्ट फॉरवर्ड मैं इसको वीडियोस को मैंने किया है ना, अगर उतने ही फास्ट फॉरवर्ड तरीके से मेरा ये काम हो जाता तो कितना अच्छा होता। और ये है बेडरूम के कर्टन्स, भगवान जी वाले रूम के कर्टन्स, और बाकी जो चादर वगैरह है जो मैंने सोफे पे डाली थी वो सब मैंने भिगो दी हैं, और गर्म पानी में भिगोई है। अब मैं इनको लेके जा रही हूँ, वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी गर्म पानी के साथ में, जिससे ये अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि गर्म पानी से कपड़े जल्दी साफ़ होते हैं अगर थोड़ा भिगो दो उनको सर्फ में। तो मैं उसी में भिगो रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 7-8 बाल्टी नहीं है और कपड़े बहुत सारे हो गए थे। और आपको तो जैसे कि पता ही है कि कपड़े कितने होते हैं घर में। गन्ने मुंह में क्या डाल रहे हो? मुंह में हाथ क्या नीचे गिर गए थे ये? हाँ। अब इसको नहीं डालो, देख कितना गंदा हो गया। छी 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 राजा, छी। हाँ, मम्मा किचन साफ करेगी, पोछा लगाने के बाद फिर मम्मा राजा के लिए कुछ बना देगी, ठीक है? और क्या बना लेंगे? चाय बनाएंगे। चाय? हाँ, बस थोड़ी देर और बस। मम्मा जल्दबाजी में भूल गया। जल्दबाजी में भूल गया? हाँ। कहाँ से सीखा जल्दबाजी? तो आज कपड़े वाले हैं। क्योंकि इस टाइम पे 5 सवा 5 हो रहे हैं, और मुझे ये था कि कभी मुस्कान आती होगी तो मुझे बर्तन भी लगाने थे, कुछ थोड़ी बहुत किचन में भी हाथ मारना था मुझे अपना। तो मैं जल्दी जल्दी से आ गई थी किचन में, और राजा को अब लगी है भूख, तो कुछ ना कुछ उसको खाने को चाहिए, दिया 1 गिलास दूध तो चाहिए एटलीस्ट। तो मुझे ये था कि मैं जल्दी से जल्दी अपना किचन का काम भी थोड़ा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि मैं इस टाइम पर बहुत थक गई थी। मैंने क्या किया था, 1:30 पौने 2 बजे मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। आज ना राजा जल्दी सो गया था, उसको जल्दी खाने खिला दिया था, और तब से मैं लगी हूँ, और तब से मैं नॉन स्टॉप में काम ही कर रही हूँ। देखो मुस्कान आ भी गई है, और मुस्कान ने बोला होता दीदी मैं आपकी हेल्प करा दूँ, बट मैंने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं है। और मैं अपना जो एक ड्रॉर है ना किचन का ऊपर वाला, मैं उसको क्लीन कर रही थी अच्छे से, न्यूज़पेपर हटा करके उसके, और बाकी जो ड्रॉर्स मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मैं एक साथ सारा काम नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि यार ना एक साथ करो ना एग्जॉशन हो जाता है, फिर फालतू में यहाँ दर्द हो वहाँ दर्द हो। और मुझे दिवाली में क्योंकि अभी जाना
हाँ जी, तो मैं कहती क्योंकि दिवाली में मुझे जाना भी है और राजा के दादी बाबा के पास में, तो मैं नहीं चाहती मैं बीमार पहुंचूं वहाँ पे। और अच्छा नहीं लगता ना यार कि त्यौहार में मतलब घर की बहू बीमार पड़ रही है, घर का इवन दो कोई भी मेंबर बीमार हो, किसी को कब अच्छा लगता है। चाहे होली हो, दिवाली हो, चाहे नॉर्मल डेज भी चल रहे हो, बीमार इंसान किसी को पसंद नहीं है, ना खुद को पसंद होता बीमार इंसान। तो बस यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा, मैं पोछा लगा रही, ये बिल्कुल से एंड लास्ट स्टेज चल रही है मेरे काम की। उसके बाद फिर मैं सीधे अपना संभालूँ किचन, और अभी मुस्कान कर रही बर्तन धुल रही है। तो यहाँ पे मुस्कान काम करके चली गई है, और क्योंकि मेरे फ्राइड जो मखाने थे ना, मैं रोस्ट करके जो रखती हूँ, वो मखाने ख़त्म हो गए थे, तो वो मुझे वो भी फ्राई करने थे, अच्छे से रोस्ट करने थे। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दी है। और मतलब अब ये ना ये जो टाइम चल रहा ना अभी, इस समय ना 6:30 बज रहे थे, और ऑल्दो काफ़ी लेट हो गया था राजा भी मतलब काफ़ी मतलब पेशेंस रखता है। पहले तो बचपन में बहुत रोने लगता था कि नहीं माँ मुझे खाने को दो, ये दो, या गोदी ले लो। अब तो बेचारा परेशान नहीं करता है। और मैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी अपने जो मखाने हैं ना उसको फ्राई कर दूँगी। और यहाँ पे ये पता है सर्दी का टाइम हो गया ना, बच्चे हर 10-15 मिनट में सूसू जाने वाले, बार बार पैंट खोलो, बार बार पहनाओ, बार बार करो। तो इसी चक्कर में ना कहीं जो पैंट पहनाने में लेट भी हो जाती है, हम किसी काम में लगे, नहीं ध्यान दिया, तो थोड़ा सर्दी लग जाती है बच्चों को। तो भैया इस बात की भी बड़ी टेंशन है कि अगर थोड़ा सा भी खांसी जुकाम हो गया तो फिर ये होता कैसे हो गया। अरे खांसी हो जाता है, सीज़न चल रहा है, वेदर चल रहा है, किसी को भी हो जाता है। वो तो बच्चा, उसकी इम्यून इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। तो आप लोगों का अगर ऐसा होता है ना तो जस्ट चिल, आप केयर करते हो, और ये बात कोई समझे ना समझे आप अच्छे से जानते हो। चाचा नहीं बेटा, मम्मा साइकिल में बैठेगी तो आपकी साइकिल टूट जाएगी। सच्ची में? हाँ जी। रुको, क्या है? देखो ये नहीं कर पा रहा है। आवाज आ रही है, आवाज तेज करो, आवाज तेज। अच्छा हाँ जी। तो ये देखिए मेरी चाय ऑलमोस्ट बन गई है, और ये रहे मखाने, और ये सेकंड टाइम के हैं। एक जो था ना, एक पेयर्स मैंने निकाल लिए थे, अब ये लास्ट चढ़े हुए हैं, बस काम हो गया। तो भाई फाइनली ऑलमोस्ट 80% काम हो चुका है। अभी मम्मी पापा का बेडरूम नहीं हुआ है, बस वही बाकी है, अदरवाइज़ बाकी सारे काम हो गए मेरे। और किचन भी नहीं हुई है, अभी किचन भी करनी है। मैं एक एक करके इसलिए भी साफ़ करूँगी, नहीं तो एक साथ करूँ ना फालतू में बीमार पड़ जाओ, फिर क्या फ़ायदा, बाकी सारे काम धरे रह जाएंगे। और त्योहारों में बीमार होना पसंद नहीं मुझे, तो फिर फालतू में इंजॉयमेंट ख़राब हो जाता है। तो बस मेरे काम ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, और ये बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, इसलिए मैं सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगी, नहीं तो आप लोग देख देख के बोर हो जाओगे। और अब थक गई हूँ मैं, पता है। अभी तो जबकि मुझे ना जो मैंने वो डाले कर्टेंस डाले धुलने के लिए, उनको भी निकालना है, ड्राई करना है, फैलाना है, मतलब अभी काम है। यहाँ पे ब्लॉग में यहाँ पे एंड करूँगी आज का, और क्योंकि और जो भी मैं इसके बाद काम करूँगी वो सब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अब इससे बड़ा वीडियो बनाना सही नहीं रहेगा। आप बोलोगे पागल लड़की सारा टाइम यही करती रहती है, बट ट्रस्ट में मेहनत लगती है। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं ना, मैसेज बड़ा मुँह में रहता है, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं ना, और आप देखते हैं वीडियो को, तो बहुत खुशी होती है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ चलो यार, लोग मतलब पसंद कर रहे हैं, लोग काम को पसंद कर रहे हैं, मेरे मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं।
अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है अप्रिसिएशन, तो किसको पसंद नहीं है ना। तो चलो अब मैं मखाने और चाय के साथ राजा के साथ पार्टी करूँगी, टी पार्टी अपनी शाम की। आज मैं इसको चाय पिलाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे इसको घर इसका हो रहा है जुकाम, मैं चाहती हूँ इसको हो जाए। तो ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, लॉट्स ऑफ लव। और ये सब सामान देख रहे, ये किचन, ये वाला जो अलमारी, ये भी साफ़ करनी है। एक एक करके सारे काम करूँगी 1 बाय 1। तो दिवाली से पहले थोड़ी सफाई हो जाए, क्योंकि फिर ना दिवाली के बाद वो क्रेज़ ख़त्म हो जाता है दिवाली की सफाई करने वाला, है ना, होता है ना। तो वही चीज़ है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, लॉट्स ऑफ लव, जय श्री राम, राधे राधे, बाय। तो जाले निकल गए हैं मेरे घर के, और ये भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। और इसको तो देखे थे मैंने कैसे लटक के साफ़ किया था। फ़ैन बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, और ये भी चेंज कर दिए। यहाँ पे सब अच्छे से डस्टिंग हो गई है, कर्टन्स हटा दिए गए हैं, कहीं पे कोई जाला नहीं बचा है। और ये फ़ैन देखो, इसने तो मेरी मतलब नानी याद दिला दी मुझे साफ़ कराते कराते। और ये वाले रूम का भी अभी हो गया है सारा कुछ, और इसको मैंने ऐसे कर दिया था। थोड़ा स्पेस काफ़ी ठीक ठाक निकल आया है, क्योंकि पहले अजीब से रखा हुआ था। तो ये मंदिर, इसके साइड में अलमारी रख दी है, यहाँ के भी कर्टन से मैंने हटा दिए हैं। अब कोई भी यहाँ पे भी जाला नहीं है, तो मतलब हो गया है। और बेडरूम का भी मतलब मैंने निकाल ही दिया था कर्टन सारे, और जितना हो सकता था क्लीन कर लिया था। और फ़ैन भी क्लीन कर लिया था, ये देखो। और ये देखो फ़ैन, इसको ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, थोड़ी बहुत ही कर दी, क्योंकि मैंने ये 2 हफ्ते पहले किया था। तो मतलब हो गया है, ठीक है। और एक्चुअली ये सफाई जो जाले और ये सब डस्टिंग ऐसी है ना, जो किसी को ज़्यादा पता नहीं चलती, बट अगर ना हो ये सफाई तो फिर बहुत ज़्यादा फील होती है। राजा चलो सोफे में बैठो, चलो।